जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल योग्यता क्लासेज में। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है वो होने वाली है हमारी राजस्थान की कला संस्कृति के बारे में दोस्तों। जो हमारी सेकंड ग्रेड आरपीएससी आरएएस और रीट की जो परीक्षा है उसकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो बिना देरी किए चलते हैं अपनी क्लास के ऊपर दोस्तों। और हाँ दोस्तों, एक बात और बता दूं, इसमें हम PYQ, जो कि आपको पता है कि हमारे चैनल के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही रही है कि हम PYQ क्वेश्चंस को ही अपने चैनल पर अटेम्प्ट करवाते हैं दोस्तों। तो उसी प्रकार से मैं राजस्थान कला संस्कृति के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेके आपके सामने उपस्थित हो चुका हूँ। तो बिना देरी किए चलते हैं क्वेश्चंस पे और शुरू करते हैं अपनी क्लास दोस्तों। पहला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, वो है खाली जगह पर चित्रित पिछवाई नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है। किस पर जो चित्रकारी है, जो पिछवाई है दोस्तों, वो की जाती है, जो नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण माना जाता है दोस्तों। तो इसका है जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, कपड़ा। जो कपड़े पर जो चित्रकारी की जाती है पिछवाई, वो नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है दोस्तों। अब इसके बारे में खूब सारी सी बातें कर लें दोस्तों हम, कि जो नाथ द्वारा चित्र शैली है, वो चित्रकला शैली है दोस्तों, वो है यह मेवाड़ शैली की, किसकी दोस्तों, मेवाड़ शैली की एक उपशैली है। मेवाड़ शैली की उपशैली है दोस्तों। और इसका विकास लगभग 18वीं शताब्दी में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? ये नाथ द्वारा जो चित्रकला शैली है, मेवाड़ शैली की उपशैली है, इसका जो विकास है वो 18वीं शताब्दी में हुआ था दोस्तों। और बात की जाए दोस्तों इसके प्रमुख चित्रों की, तो प्रमुख चित्रों में अपने आ जाएंगे पिछवाई, फिर आ जाएंगे दोस्तों कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, महारास, महारास के बाद कालिया नाग दमन, कालिया नाग दमन और केले का वृक्ष। जो महत्वपूर्ण चित्र हैं दोस्तों, ये नाथ द्वारा शैली के प्रमुख चित्र हैं दोस्तों। अगली बात की जाए इसकी, कि जो इसका चित्रण का जो कार्य करते हैं वो दोस्तों, वो कौन सी जनजाति है दोस्तों अपनी, सॉरी दोस्तों, जो जाति है जो इसका काम करती है, वे है हमारी जांगेड़ और गौड़ जाति के जो लोग हैं दोस्तों, वो ये कार्य करते हैं। और अगली बात की जाए दोस्तों इसके प्रमुख चित्रकारों की, जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, कोई ना कोई चित्रकार का नाम तो पूछ ही लिया जाता है दोस्तों। तो इसके इस चित्रकला शैली के जो प्रमुख चित्रकार हैं उनमें पहले हैं लच्छीराम जी, कई बार परीक्षाओं में आ चुके हैं दोस्तों ये। लच्छीराम, नरोत्तम शर्मा, नरोत्तम शर्मा, दिनेश सोनी, दिनेश सोनी। इसके बाद है दोस्तों घनश्याम, घनश्याम और कैलाश शर्मा दोस्तों। ये हैं हमारे जो नाथ द्वारा चित्रकला शैली है इसके प्रमुख चित्रकार। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। आज के जो क्वेश्चन है वो फुल एक्सप्लेन क्वेश्चन होने वाले हैं। सभी क्वेश्चंस के बारे में हम डिटेल में जानकारी लेंगे और सभी क्लास को जल्दी से जल्दी शेयर कर दें अपने सभी साथियों को जो तैयारी कर रहे हैं, और क्लास को लाइक कर दें, और सभी क्वेश्चंस के आंसर आप भी कमेंट में करते चलें। और हाँ, लास्ट में अपना स्कोर भी बताएं दोस्तों कि आपका स्कोर कितना हुआ है। तो बिना देरी किए दोस्तों चलते हैं अपनी क्लास पे। सेकंड क्वेश्चन है वो है अपना, मोरबंदिया, पहरावना, ताड़ना नामक तीन प्रकार के विवाह किस जनजाति में प्रचलित
है दोस्तों। तो इसका जो पहली बात तो मोरबंदिया, पैरावना और ताड़ना जो 3 प्रकार के विवाह हैं, ये कौन सी जनजाति में हैं? पहले तो थोड़ा-सा आराम से शांतिपूर्वक दोस्तों क्वेश्चन को समझना है। फिर इसकी थोड़ी-सी डिटेल में जाकर के हम इस क्वेश्चन को आराम से हम कर सकते हैं। जैसे मोरबंदिया, पैरावना और ताड़ना है, ये तीनों प्रकार के जो विवाह हैं दोस्तों, ये गरासिया जनजाति में प्रचलित हैं। अब थोड़ी-सी इनके बारे में बात कर ली जाए, किसके दोस्तों? गरासिया जनजाति में जो तीनों प्रकार के विवाह प्रचलित हैं, इन तीनों प्रकार के विवाहों में थोड़ी-सी डिटेल मैं आपको दे देता हूँ अब। अब बात की जाए दोस्तों मोरबंदिया की, तो मोरबंदिया दोस्तों यह हिंदुओं में जो प्रचलित ब्रह्म विवाह के समान है। मोरबंदिया जो विवाह है कैसे? हमारे हिंदुओं में जो प्रचलित है ब्रह्म विवाह, उसी प्रकार का ये दोस्तों विवाह है। इसमें वर-वधू मोर मोड़ बांधकर, क्या दोस्तों? मोड़ बांधकर चबरी में फेरे लेकर विवाह करते हैं। इसमें क्या दोस्तों? फेरे लेकर विवाह करते हैं। किसमें? मोरबंदिया में। तो दोस्तों जो हमारे हिंदुओं में ब्रह्म विवाह होता है उसी प्रकार का होता है। इसमें क्या है कि वर-वधू मोड़ बांध कर के क्या कर फेरे लेकर के विवाह करते हैं दोस्तों। अगला है अपना, वो है पहरावना। कौन सा है दोस्तों? पहरावना है। इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें ब्राह्मण की अनुपस्थिति में फेरे लेकर, यानी कि इसमें ब्राह्मण होगा दोस्तों जो फेरे ले करवाएगा, इसमें ब्राह्मण नहीं होगा। और दोस्तों लगभग प्रेम विवाह के समान है ये पहरावना है। इसमें क्या है कि ब्राह्मण की अनुपस्थिति होगी और दोनों आपस में फेरे लेकर के विवाह संपन्न हो जाएगा। लगभग प्रेम विवाह के समान है। किसके? प्रेम विवाह के समान है ये विवाह। अगला है, वो है दोस्तों अपना ताड़ना। अब आप इसे कह सकते, इसमें क्या होगा कि इसमें ना तो कोई सगाई होगी, ना फेरे होंगे, ना ही कुछ और रस्में होंगी दोस्तों। इसमें क्या होगा कि वर है वो स्वयं वधू को पसंद करेगा। वर स्वयं वधू पसंद करेगा दोस्तों। तथा वर पक्ष, वो जो वर पक्ष है वो समाज के जो पंचों द्वारा तय क्या होगा दोस्तों? मूल्य तय मूल्य वधू पक्ष को भेंट के रूप में देता है दोस्तों। इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा, इसमें यही होगा दोस्तों। इसमें ना तो सगाई, ना कोई रस्म, ना फेरे वगैरह कुछ भी नहीं होगा। इसमें वधू को स्वयं पसंद करेगा तथा वर पक्ष समाज के पंचों द्वारा जो तय होगी तय मूल्य होगा उसे वधू पक्ष को वैवाहिक भेंट के रूप में देता है दोस्तों। ये हुआ अपने तीनों जो विवाह हैं उनके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो जल्दी से जल्दी सभी अपने यार दोस्त जितने भी तैयारी करने वाले हैं सभी को शेयर कर दें। और हाँ दोस्तों, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें कि आपको क्लास कैसी लगी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला है अपना, अक्षय तृतीया का त्योहार कब मनाया जाता है दोस्तों? अक्षय तृतीया का जो त्योहार है वो लगभग एक ये अबूझ साया होता है दोस्तों, सावा होता है अबूझ, जहाँ जिस दिन कोई भी मतलब इस दिन का क्या होता है दोस्तों? इस दिन अधिकतर शादियां होती हैं। और अपने राजस्थान की बात की जाए तो इस दिन एक क्या कहते हैं कि बाल विवाह भी सर्वाधिक होते हैं इसी दिन। अक्षय तृतीया को भी बाल विवाह राजस्थान में अपने में बहुत अधिक बाल विवाह कब होते हैं? अक्षय तृतीया को होते हैं बाल विवाह। अब बात की जाए दोस्तों कि अक्षय तृतीया का जो त्योहार है वो कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है दोस्तों वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसके बारे में दोस्तों। अब ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को ये त्योहार मनाया जाता है।
और इस दिन को राजस्थान में या अपने पूरे भारत में समझ लो अबूझ सावा होता है। अबूझ सावा होता है। और एक बात जो मैंने पहले ही मेंशन कर दी थी, अपने राजस्थान में इसी दिन सबसे ज्यादा क्या होते हैं दोस्तों, बाल विवाह होते हैं। अब थोड़ी सी ऐतिहासिक बात कर ली जाए इस दिन के बारे में दोस्तों, तो इसी दिन जो अक्षय तृतीया है, इसे एक और अन्य नाम आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी दिन राव बीकाने, किसने दोस्तों, राव बीकाने 1488 ईस्वी में किसकी स्थापना की दोस्तों, बीकानेर की स्थापना की थी। बीकानेर की स्थापना की थी दोस्तों। और अगली दूसरी ऐतिहासिक घटना की बात की जाए दोस्तों, तो इसी दिन अक्षय तृतीया के दिन या आखा तीज के दिन ही किसने दोस्तों, महाराणा उदय सिंह ने, महाराणा उदय सिंह ने महाराणा उदय सिंह ने किसकी स्थापना की थी दोस्तों, उदयपुर की स्थापना की। और कब की दोस्तों, ये की थी 1559 ईस्वी में उदयपुर की स्थापना की थी दोस्तों। और इसी दिन क्या दोस्तों, भगवान परशुराम की जयंती मनाई जाती है। किसकी दोस्तों, भगवान परशुराम की। भगवान परशुराम की जयंती मनाई जाती है दोस्तों। तो इसके बारे में जितनी भी डिटेल थी वो सारी की सारी मैंने आपको दे दी दोस्तों। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना लोक गायकी की चार बेहतर शैली राजस्थान के किस नगर में प्रचलित रही है दोस्तों। लोक गायकी की चार बेहतर शैली है राजस्थान किस नगर में प्रचलित है, तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, अपना ऑप्शन नंबर ए टोंक हो जाएगा। ये जो चार बेहतर शैली है राजस्थान में, ये टोंक में प्रचलित रही है दोस्तों। अब इसकी थोड़ी सी बात कर ली जाए दोस्तों, किसकी, चार बेहतर शैली की दोस्तों। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, चार बेहतर शैली है, ये हमारे टोंक में प्रचलित थी। इसको कौन सी भाषा है दोस्तों, पश्तो भाषा। पश्तो भाषा कहाँ की है दोस्तों, ये अफगानिस्तान। पश्तो भाषा अफगानिस्तान में प्रस्तुत किया जाता है। इसका प्रारंभ जो अपने राजस्थान में हुआ था दोस्तों, इसका जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था कब दोस्तों, फैजुल्ला खां जो टोंक के नवाब थे। फैजुल्ला खां कौन थे दोस्तों, टोंक के नवाब थे, उनके समय में हुआ था दोस्तों। और इस शैली के बारे में मैंने आपको बता दिया, उद्भव कहाँ हुआ इसका, अफगानिस्तान में हुआ। और इसका विकास जो राजस्थान सॉरी दोस्तों, अपने जो भारत में हुआ है वो कहाँ कहाँ पे हुआ था, वो हुआ था टोंक, रामपुर, जो रामपुर है वो है दोस्तों अपने यूपी में, भोपाल जो ये है अपने एमपी में। ये यहाँ पे जो चार वेद शैली है इसका जो विकास हुआ था दोस्तों। अब बात की जाए इसके प्रमुख उस्तादों की, तो प्रमुख उस्तादों में अब्दुल करीम निहंग, अब्दुल करीम खान निहंग। अगले हैं दोस्तों खलीफा करीम
खां निहंग, ये दोस्तों इसके प्रमुख उस्ताद थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना, अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कानड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों की जानकारी देती है दोस्तों। तो जो इनमें से जो रचना है, ऑप्शन है सुजन चरित, विदम देवदारिवात, पद्मावत, एकलिंग महात्म्य। तो दोस्तों बात की जाए तो कानड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों की जानकारी कौन सी देगी दोस्तों, बीरम देव सोनगरारी बात। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी इसकी बात कर ली जाए दोस्तों, तो जो इसके रचनाकार थे बीरम देव सोनगरारी बात के, उनका नाम था दोस्तों, क्या था, पद्मनाभ। क्या था, पद्मनाभ की ये रचना है दोस्तों, कौन सी, बीरम देव सोनगरारी बात। और इनके द्वारा एक रचना और की गई थी दोस्तों, उसका नाम था कानड़ देव, कानड़ देव। इसकी एक अन्य रचना है कानड़ देव प्रबंध। क्योंकि दोस्तों पद्मनाभ जी की जो रचना है, एक तो है बीरम देव सोनगरारी बात, दूसरी है कानड़ देव प्रबंध। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, बीसल देवदासों की रचना किसने की। जो बीसल देवदासों है दोस्तों, उसकी जो रचना है वो किसने की थी। तो ऑप्शन है चंद्रवरदाई, महेशदास, सूर्यमल मिश्र, नरपति नाल। तो दोस्तों इसके जो रचनाकार थे बीसल देवदासों के दोस्तों, तो वो थे नरपति नाल है। इन्होंने इसकी रचना की थी। इसमें दोस्तों एक बहुत ही अच्छा प्रसंग है, इसमें है दोस्तों बीसल देव तथा राजमती का क्या है दोस्तों, प्रेम प्रसंग है इसमें। जो बीसल देव रासो है, इसमें बीसल देव तथा राजमती का जो प्रेम प्रसंग है। और एक और रचना है दोस्तों, उसके बारे में भी मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा आपको, कि सोमदेव द्वारा रचित हो रहा है एक, सोमदेव सोमदेव ने भी लिखी है दोस्तों एक, जिसका नाम है ललित विग्रह राज। ललित विग्रह ललित विग्रह राज है दोस्तों, सोमदेव की रचना है। जिसमें इसमें देखो बीसल देव रासों में तो नरपति नालय ने दी है और राजमती और बीसल देव के प्रेम प्रसंग का वर्णन किया है। और सोमदेव ने यहाँ पे किसका किया है दोस्तों, इंद्रपुर की राजकुमारी, इंद्रपुर की राजकुमारी दोस्तों, नाम है जिनका क्या है, देसल देसल देवी, देसल देवी। और किसका, विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ के प्रेम प्रसंग का वर्णन किया है। नरपति नालय ने किया है दोस्तों किसका, बीसल देव का और राजमती के प्रेम प्रसंग का। और सोमदेव ने किया है ललित विग्रहराज नामक नाटक में इंद्रपुर की राजकुमारी देसल देवी और बीसल देव के प्रेम प्रसंग का वर्णन किया है। कई बार एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो दोस्तों ये हमें ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों अपना वो है दादू पंथ की मुख्य गद्दी खाली जगह में स्थित है दोस्तों। जो दादू पंथ की जो मुख्य गद्दी है वो कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन है नरेना, गोगामेड़ी, सांवर, डीडवाना। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर ए, नरेना, या फिर इसे कह सकते हैं नारायणा। नारायण, ये है दोस्तों। और ये स्थान कहाँ पड़ता है, दूदू में, दूदू में ये स्थान पड़ता है दोस्तों। आगे इसके बारे में तो खूब सारी सी बात की जाए दोस्तों, तो ये जो दादू पंथ है, ये किन के द्वारा चला गया, दादू जी के द्वारा। तो दादू जी को क्या कहा जाता है, राजस्थान का कबीर।
दादू जी को दोस्तों राजस्थान का कबीर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, मंडन द्वारा निम्नलिखित किन पुस्तकों की रचना की गई है। यहाँ पे दी गई है दोस्तों पुस्तक राजवल्लभ, रूपावतार, देवमूर्ति प्रकरण, वास्तुसार। तो दोस्तों बात की जाए मंडन के द्वारा लिखित पुस्तकों की, तो वो है दोस्तों अपनी कौन कौन सी हैं। मंडन की जो पुस्तक हैं उनमें आती है दोस्तों देवमूर्ति प्रकरण, प्रमुख जो पुस्तक हैं उनकी बात करूं मैं तो देवमूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ, वास्तुशास्त्र, वास्तुशास्त्र और देवमूर्ति प्रकरण है दोस्तों, इसका अन्य नाम भी क्या है, एक रूप अवतार भी है दोस्तों। अब इनमें से बात की जाए तो ये जो प्रमुख पुस्तक हैं, अन्य पुस्तकों के नाम अगर मैं आपको बताऊं तो प्रसाद मंडन है, अपनी वास्तु मंडन है, रूप मंडन, कोदंड मंडन, शकुन मंडन और वैद्य मंडन भी उसकी पुस्तकें हैं दोस्तों। तो अब इसकी बात की जाए तो हमारे ऑप्शन में ये चारों हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाए कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें दोस्तों। और दोस्तों अब थोड़ी सी बात मैं मंडन के बारे में एक बात मेंशन करना चाहूँगा मैं, कि वो ये है, ये महाराणा कुंभा का प्रधान शिल्पी था दोस्तों। किसका, महाराणा कुंभा का, महाराणा कुंभा का दोस्तों प्रधान शिल्पी था ये, प्रधान शिल्पी और साहित्यकार, दरबारी साहित्यकार था दोस्तों। प्रधान शिल्पी, प्रधान शिल्पी तथा साहित्यकार। साहित्यकार था। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना, गलत युग चुनिए। अगले क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, अगला है अपना गलत युग्म चुनना है। इनमें से दोस्तों सालिम सिंह की हवेली, जैसलमेर, जसवंत थड़ा, जोधपुर, अथुना मंदिर, डूंगरपुर, त्रिपुर सुंदरी, बांसवाड़ा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों अथुना मंदिर, डूंगरपुर। जो अथुना मंदिर मंदिर है दोस्तों, ये डूंगरपुर में ना होके ये कहाँ पे है अपना, ये बांसवाड़ा में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों, ये बांसवाड़ा में स्थित है। कौन सा, अथुना जो मंदिर है दोस्तों। अब अथुना के जो पुराने नाम की बात की जाए तो अथुना का जो प्राचीन नाम था वो था दोस्तों उत्थुनक। क्या था, उत्थुनक। अथुना का पुराना जो प्राचीन नाम था वो था उत्थुनक, जो पुराना नाम था दोस्तों। और जो ये स्थान है ये किससे दोस्तों, और शैव धर्म की, किसके, शैव धर्म के, शैव धर्म के दोस्तों, किसकी, लकुलिश संप्रदाय से, लकुलिश संप्रदाय से जुड़ा है दोस्तों, संप्रदाय से जुड़ा है। और एक बात और की जाए कि यहाँ पे भूषण ने, जो जैन व्यापारी था दोस्तों, उसने 1190 में, 1190 ईस्वी में एक जैन मंदिर भी बनवाया था। क्या, जैन मंदिर भी बनवाया था। किसने दोस्तों, भूषण ने। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग कोसवर्धन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार अपनी परीक्षाओं में आ चुका है कि कोसवर्धन दुर्ग अन्य किस दुर्ग का नाम है दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन है अलवर का बाला किला, शेरगढ़ दुर्ग, तवनगढ़ दुर्ग या सिवाना दुर्ग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों अपना ऑप्शन नंबर बी, शेरगढ़ दुर्ग का जो अन्य नाम है वो है कोसवर्धन दुर्ग है दोस्तों। अब इसकी बात की जाए दोस्तों अपने शेरगढ़ दुर्ग की, तो इसका जो निर्माण है वो लगभग 791 ईस्वी में किसने, नागवंशीय शासकों ने करवाया था। किसने दोस्तों, नागवंशीय शासकों ने करवाया था।
नागवंशीय शासकों ने करवाया था दोस्तों। और अगली बात की जाए तो इस दुर्ग को शेरशाह सूरी ने अपने मालवा अभियान के दौरान, कब, 1542 ईस्वी में के दौरान जीता था दोस्तों। और फिर इसका नाम बदलकर क्या किया गया था दोस्तों, शेरगढ़ नाम उसने किया था। जो इसका शेरगढ़ नाम है दोस्तों, ये किसने रखा, ये रखा था दोस्तों, किसने, शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने इसका जो नाम परिवर्तन किया था दोस्तों। अब अगली बात की जाए दोस्तों इस यहाँ के बारे में, तो यहाँ पे दोस्तों क्या है कि झालाओं की हवेली का निर्माण दोस्तों झाला जालिम सिंह ने भी करवाया था। किसने दोस्तों, जालिम सिंह। जालिम सिंह झाला थे, उन्होंने यहाँ पे झालाओं की हवेली का निर्माण करवाया था दोस्तों। और अगली बात की जाए तो इस दुर्ग में दोस्तों टोंक नवाब की हवेली है, अमीर खां पिंडारी के महल है, तेलियों का मंदिर है और लक्ष्मी नारायण मंदिर है दोस्तों। और भी है इसमें। तो बात करते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो है अपना लोक देवता हरबू जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों। तो मुख्य मंदिर है जो लोक देवता हरबू जी का, वो दोस्तों अपना बेंगटी में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। लोक देवता हरबू जी का जो मंदिर है वो बेंगटी में स्थित है, बेंगटी में स्थित है दोस्तों। अब बात कर ली जाए हरबू जी की, तो दोस्तों इसके बारे में आपको बता दूं, इसका मुख्य मंदिर तो अपने बेंगटी में, और ये बेंगटी कहाँ पे स्थित है, ये वर्तमान में फलौदी में स्थित है। आपको बता दूं फलौदी एक अलग जिला भी बन चुका है, तो इसको हमें फलौदी जोधपुर नहीं लगाना दोस्तों, ये फलौदी अलग से एक डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों। तो बेंगटी फलौदी है, फलौदी में है दोस्तों। तो यहाँ पे जो हरबू जी का मुख्य मंदिर स्थित है दोस्तों। अब बात की जाए इस मंदिर का जो निर्माण है वो निर्माण किसने करवाया, तो इस मंदिर का जो निर्माण है जोधपुर के शासक दोस्तों अजीत सिंह द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा दोस्तों, अजीत सिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। तो कब करवाया दोस्तों, ये करवाया 1721 ईस्वी में दोस्तों। लोक देवता हरबू जी का जो मुख्य मंदिर है वो अपना बेंगटी में स्थित है। बेंगटी कहाँ पे है दोस्तों, बेंगटी हमारा फलौदी में है, फलौदी में है। फलौदी में दोस्तों जो हरबू जी के मुख्य मंदिर का निर्माण है वो अजीत सिंह ने करवाया। कब करवाया दोस्तों, 1721 ईस्वी में करवाया था दोस्तों। और अगर और इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात की जाए तो ये लोक देवता हमारे रामदेव जी, कौन से दोस्तों, लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे दोस्तों। ये कौन दोस्तों, हरबू जी थे दो, लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। और हरबू जी की गाड़ी की पूजा की जाती है दोस्तों। और उन्होंने जो ये हरबू जी हैं अपने, ये किसके लिए जाने जाते हैं दोस्तों, ये शकुन शास्त्र के द्वारा, शकुन शास्त्र के लिए जाने जाते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है वो है दोस्तों अपना तिलवाड़ा का मेला निम्नलिखित किस लोक देवता की स्मृति में भरता है दोस्तों। कौन सा दोस्तों, तिलवाड़ा का जो मेला है, तिलवाड़ा का पशु मेला, वो किसकी स्मृति में भरता है दोस्तों। अपने राजस्थान का सबसे प्राचीन जो मेला है वो यही है दोस्तों। अब बात की जाए इसके आंसर की, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मल्लीनाथ जी की स्मृति में जो तिलवाड़ा का पशु मेला है ये भरता है। अब ये कब से कब तक भरता है, तो ये दोस्तों प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण चैत्र कृष्ण एकादशी, यानी यहाँ पे 11 हो गई दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने 11 लिख दिया है। एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी यानी 11 तक ही। और कहाँ पे, तिलवाड़ा, जो कि अब दोस्तों कहाँ पे है, बालोतरा में है। जो अभी बालोतरा नया डिस्ट्रिक्ट बना है उसके हिसाब से मैंने पूरा करेक्शन करके आपके सामने लेके आया हूँ दोस्तों। इसमें जो
अब पहले कहाँ कहाँ था वो अब बदल चुका है दोस्तों, क्योंकि अपने राजस्थान पहले 33 जिले थे, अब हो चुके हैं दोस्तों अपने 50 जिले हो चुके हैं। तो उसी के हिसाब से मैंने और डिवाइडेशन के हिसाब से इसको लेके आया हूँ। तिलवाड़ा है जो अपना कहाँ पे अब फिलहाल में तिलवाड़ा है बालोतरा में, बालोतरा में है दोस्तों। अब बात की जाए जो इसकी शुरुआत है वो कब हुई थी दोस्तों। जो ये मेला लगता है चैत्र शुक्ल एकादशी से चैत्र कृष्ण एकादशी तक जो तिलवाड़ा का पशु मेला लगता है दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई थी मारवाड़ के जो अपने शासक थे, मारवाड़ के जो शासक थे इनका नाम था दोस्तों क्या, मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह था, उनके शासनकाल में दोस्तों इसकी हुई थी। और इन्होंने दोस्तों एक पंथ की स्थापना भी की थी दोस्तों, किसने, मल्लीनाथ जी ने। वो था कौन सा, कूड़ा पंथ, कूड़ा पंथ। सॉरी दोस्तों, कुंडा पंथ है वो, कूड़ा नहीं दोस्त। कुंडा पंथ की स्थापना है दोस्तों ये की थी कब, 1399 ईस्वी में की थी दोस्तों। कब की थी, 1399 ईस्वी में की थी दोस्तों। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है वो है दोस्तों अपना क्वेश्चन ये है अपना, बीकानेर के निकट समराथल को किसने अपना कर्मस्थल बनाया। तो दोस्तों बीकानेर के निकट जो समराथल है उसे दोस्तों अपने जाम्बो जी ने अपना कर्मस्थल बनाया था दोस्तों। अब बात की जाए दोस्तों थोड़ी सी जाम्बो जी की, जो इनका जो जाम्बो जी का जो समाधि स्थल है दोस्तों वो कहाँ पे है, वो वो है अपना मुकाम तालवा। कहाँ है दोस्तों ये, नोखा बीकानेर में। कहाँ है दोस्तों ये नोखा बीकानेर में, नोखा बीकानेर में है दोस्तों मुकाम मुकाम तालवा में इनका जो समाधि स्थल है वो बना हुआ है दोस्तों। अगला है यहाँ पे जो मेला लगता है दोस्तों, जाम्बो जी का जो मेला है वो प्रतिवर्ष कब लगता है दोस्तों, फाल्गुन, फाल्गुन और अश्विन की अमावस्या को दोस्तों। इसका जम्बो जी का जो मेला लगता है दोस्तों वो लगता है फाल्गुन और अश्विन की अमावस्या को मेला लगता है दोस्तों। इनके द्वारा लिखित कुछ जो ग्रंथ हैं उनके नाम है दोस्तों जम्ब संहिता, जम्ब संहिता, जम्ब सागर, जम्ब सागर शब्दावली, जम्ब सागर शब्दावली, बिश्नोई धर्म प्रकाश, बिश्नोई धर्म प्रकाश, जम्ब सागर, जो इनकी जो क्या है दोस्तों ये कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मंदिर स्थापत्य कला की मारु शैली का है दोस्तों। कौन सी दोस्तों, मारु शैली है उसका है। तो इसमें है समीधेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, आओबा का कामेश्वर मंदिर, नागदा के सास बहू के मंदिर जो उदयपुर के पास स्थित हैं दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, समीधेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो स्थित है वो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर दोस्तों। अब इसके बारे में थोड़ी सी बात कर ली जाए। जो समीधेश्वर मंदिर है मंदिर स्थापत्य कला की दोस्तों कौन सी, मारू गुर्जर शैली का है। कौन सी, ये है अपनी मारू गुर्जर शैली का है दोस्तों। शैली का मंदिर है दोस्तों, ये कहाँ पे स्थित है, अपने चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में, यानी चित्तौड़गढ़ में ये स्थित है। और इस शैली का जो उद्भव की बात की जाए दोस्तों, इसका उद्भव हुआ था लगभग 11वीं शताब्दी में इसका उद्भव हुआ था दोस्तों। अगली बात की जाए थोड़ी सी इसके बारे में, तो इस शैली का जो पहला मंदिर है वो कौन सा है दोस्तों, कौन सी, मारू गुर्जर शैली का जो पहला मंदिर है
वो कौन सा है? मोढेरा। मोढेरा का दोस्तों सूर्य मंदिर। मोढेरा का सूर्य मंदिर है जो कि कहाँ पे है दोस्तों? गुजरात में है दोस्तों। कहाँ है? गुजरात में स्थित है दोस्तों। और इसके अन्य मंदिरों की बात की जाए दोस्तों अपने राजस्थान की, तो चंद्रावती के मंदिर और सचिया माता। सचिया माता मंदिर जो कि कहाँ पे दोस्तों? ओसिया में है। ओसिया जो कि कहाँ है जो दोस्तों? ये है अपना जोधपुर ग्रामीण में। जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर शहरी दोस्तों जो नए दो जिले हैं उनमें से ये कौन सा है? ओसिया है। जो सचिया माता मंदिर ओसिया में है, ये जोधपुर किस में पड़ता है? ये जोधपुर ग्रामीण में पड़ता है दोस्तों। बढ़ते हैं आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, और अधिकतर हर परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये अपना। बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कलाकार निहाल चंद चित्रकला के किस स्कूल से संबंधित है दोस्तों? ऑप्शन किशनगढ़, ढूंढाड़, मेवाड़, हड़ौती। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, किशनगढ़ स्कूल से संबंधित है। कौन? निहाल चंद है जो वो कलाकार, वो चित्रकला के, वो किशनगढ़ स्कूल से संबंधित हैं। अब बात की जाए थोड़ी सी दोस्तों, इसके बारे में बात कर लेते हैं हम। तो कलाकार निहाल चंद हैं, वो ये बता ही दिया किशनगढ़ स्कूल से संबंधित है। निहाल चंद ने जो नागरी दास की थी दोस्तों, कौन की? नागरी दास की क्या कौन सी थी दोस्तों? बणी ठनी। जिसको भारत की मोनालिसा कहा जाता है पेंटिंग को दोस्तों, उसके प्रति प्रेम को राधा कृष्ण के प्रेम के रूप में चित्रित किया है। किसके? राधा कृष्ण के प्रेम प्रेम के रूप में चित्रित किया है दोस्तों। और अगली बात की जाए दोस्तों, इसमें थोड़ी सी और बात करें तो बनी ठनी के चित्र के ऊपर भारत सरकार ने कब दोस्तों? 5 मई 5 मई 1973 को एक 20 पैसे का क्या है दोस्तों? टिकट जारी किया था। टिकट जारी किया था दोस्तों। और बनी ठनी जो है दोस्तों, बनी ठनी को भारत की मोनालिसा, किसकी दोस्तों? भारत की मोनालिसा किसने कहा था? तो ये कहा था दोस्तों एरिक डिक्सन ने। किसने दोस्तों? एरिक एरिक डिक्सन ने इसे भारत की मोनालिसा कहा था दोस्तों। तो आज का जो अपना क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन था, ये भी कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। आई होप आपको क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी, और दोस्तों आपकी जो नॉलेज है उसमें भी इजाफा हुआ होगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है दोस्तों, और भी अच्छे और भी बेहतर क्वेश्चंस की क्लास जो आपके आगामी जो कंपटीशन एग्जाम्स हैं उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो, उनकी क्लास के लिए प्रेरित करती है दोस्तों। तो उसी प्रकार की मेहनत करके दोस्तों हम आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको कलेक्ट करके लाते हैं दोस्तों। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जो PYQ, जो हमारे चैनल की पहचान है कि हमारे चैनल पर PYQ की जो क्वेश्चंस हैं उनकी क्लासेज आती हैं, वो आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तों। और आगामी जो कुछ दिनों में दोस्तों हमारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंडिया जीके की जो क्लास है दोस्तों वो शुरू होने वाली है।
तो सभी जो दो वो छात्र हैं जो अपने तैयारी में जुटे हुए हैं वो सभी ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी जुड़ें, क्योंकि वो सीरीज है वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। उस सीरीज में दोस्तों हम आपको जीरो से लेकर के और टॉप तक का जो सफ़र है, जो क्वेश्चंस हैं, उन सभी को डिटेल्ड बाई एक्सप्लेन करके दोस्तों आप सभी के सामने लेकर आने वाले हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय भारत दोस्तों।